गीता भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का बुरा करते हैं तो उसको भगवान माफ़ नहीं करते। क्योंकि कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना बड़ा होता है कि उसे सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कि कर्म इतना बड़ा कर्म इतना भारी भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलते। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो नहीं पता चलता हमने हमारा सब समय बीत दिया, खराब करते तो कहते पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी मांगनी पड़ सकती। कहते अगर पुराने हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो गए तो कुछ भी हमारे साथ हो। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुख ना करें, क्योंकि इतना भारी भयंकर होता है कि हमारा जमा पुण्य भी खत्म हो जाते। कहते हैं कर्म हमारे जो है, अगर हम अच्छे कर्मों को छोड़कर खराब कर्म करने लगते हैं तो हमारे अच्छे कर्म कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और फिर हमारे ये समर्थ नहीं रहती है कि हम अपने अच्छे कर्मों को या निभा पाएंगे। फिर एक राजा भीख मांगने लगता है। उसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम अपनी बैंक से पैसे को निकाल कर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो एक दिन वहाँ पर पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें डालते निकालते हैं तो उसमें पैसे बने रहते हैं। हम कभी निकाल लिए कभी डाल दिए तो नहीं, अगर ज़्यादा होते तो कम भी रहेंगे, लेकिन कुछ बने रहते। उसी तरह से हम कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ कर्म अच्छे करते रहें। केवल अगर अच्छे कर्मों को छोड़कर खराब करते रहेंगे तो हमारा पता नहीं कब खाता हो जाए, क्योंकि जैसी किताब खुलती है वैसी किताब बंद होती। तो इसलिए भगवान के कर्म के थप्पड़ से बचना चाहिए अच्छे कर्मों करते हुए, क्योंकि गलत कर्म करने वाले को भगवान जल्दी माफ़ नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे तो माफ़ करते, परंतु किसी दूसरी की आत्मा को जब हम दुख पहुंचाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जीव जंतु हो, किसी को जब हम नाजायज़ कष्ट पहुंचाते उसको भगवान माफ़ नहीं करते हैं, जब तक उसका भी हमको पनिशमेंट, उसका हमें दंड भोगना पड़ता है। जैसे जीवन की कुछ सच में सच्ची बातें होती हैं। देखो, जैसे भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा कर्म करे वैसा भरे इंसान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये कर्म, प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बरी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किसी के साथ जब गलत कर्म करोगे तो तुम्हारी भी बारी आएगी ही। इसलिए कहते हैं प्राणों के तेरे भाग में तेरा कर्म, प्राणी किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि हम मन में सोच कर सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता। कहते जब हम मन में सोचते हैं, अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमें सारा जग सुंदर दिखता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं मुरलीधर बंसी बजैया रहते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग नहीं मुस्कुराते हैं उस घर में कोई बरकत नहीं दिखती, चाहे कितने पूजा पाठ लंगर करो। ये सच्ची बात है कि बच्चों और बुजुर्गों को अपने घर में एक समान समझना चाहिए, और हम गलती करेंगे तो हमको उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। जैसे कि गायों में से बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे भगवान भी कर्म करने वाले को उसमें से ढूंढ ही लेते कि किसने तुमको क्या क्या। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसी से तो गीता भगवान कहते हैं कि जो धोखा खाने और सुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है, किसी को जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है।
ते जो धोखा खाकर परेशानी उठाकर भी भगवान को नहीं भूलता है और अपना कार्य में लगा रहता है, ऐसे इंसान को भगवान नहीं भूलते हैं, उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है और भगवान खुद आकर उसके पास आकर मिलते हैं और उसको शांति देते हैं। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देने वाले को धोखा मिलता है। धोखा न देने पर देते हुए हमें अच्छी रास्ता पर चलना चाहिए। यही तो भी कृष्ण जी ने का उपदेश था, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है, ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। ऐसे इंसान को भगवान अब सदैव उसके पास चल कर जाते हैं, उसको आना नहीं पड़ता। इसलिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं कलयुग में रिश्ते तो लोग बना लेते हैं, रिश्ते तो बना लेते बहुत जल्दी, लेकिन उनको निभाना नहीं आता है। रिश्ते बिना स्वार्थ के कोई भी नहीं रिश्ता नहीं टिकता है। जब स्वार्थ होता है तभी रिश्ता टिकता है। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान पैसा ही हो रहा है। कहते हैं कि इंसान भगवान को भी कलयुग में नहीं याद करता। सुबह सोचता कि ये रिश्ता हम चलाएंगे, शाम को टूट जाता। क्यों? पैसे के कारण कोई दोस्त बनाता है, पैसा जरा से इधर उधर हो गया तो पैसे में ही रुक के वो रिश्ता हमारा ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसे स्वार्थवश रिश्ते नहीं बनाइए, हमें निस्वार्थ भाव से रिश्तों चलते हैं और स्वार्थ से हमारे रिश्ते नहीं चलते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है कि जैसे भगवान ने कहा कि देखो राम जी, जिसमें सब्र है वही तो सबरी है, जिसमें सब्र है, राहत है, वही तो सबरी है। और जो सबरी हो गया उसे ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता है, अपितु स्वयं ईश्वर उसके पास दौड़ कर आते हैं। कहते हैं सबरी कौन है? जिसने सब्र किया वो सबरी है। सबरी इंसान को ही तो सब्र करने वाला कहते हैं। तो सबरी जो थी वास्तव में सबरी थी, क्योंकि भगवान की रास्ता देखा करती थी कि भगवान एक दिन आएंगे। वो रोज़ राहों में फूल बिछाती थी और वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसके पास सब्र थी, आत्मा में भगवान को ढूंढती थी। तो रोज़ फूल बिछाते बिछाते एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण पहुँच गए। क्योंकि उसका नाम सबरी था, वो सबरी सबरी कहते सब्र करते करते उसका सबरी नाम हो गया। और कहते उसके दरबार पे भगवान सबरी को जाना नहीं पड़ता भगवान के पास। भगवान जो सब्र करता उसके पास खुद आता है। चाहे जिस रूप में याद करो भगवान को, उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसे सबरी के पास भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए हर एक चीज़ के लिए हमें धैर्य और संतोष की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत हो। सब्र के बिना कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। भगवान कहते हैं मन की शांति हमें सबसे तभी मिलती है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं। मन की शांति पाने के लिए हमें अपने धैर्य की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। बिना सब्र के भगवान को नहीं पाया जा सकता है, बिना सब्र के कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है, बिना सब्र के रिश्ते नहीं चलाए जा सकते हैं। इसलिए हमको धैर्य या सब्र की बहुत आवश्यकता होती है। हमें धैर्य से, सब्र से हर कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि सब्र वो कसौटी है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो कहते एक आदमी था, वो रोज़ मंदिर में जाकर साफ़ सफाई करता और अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट होकर उस आदमी से पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, मंदिर में किस लिए आते हो, काम करने आते हो। उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कह दिया मेरा उद्देश्य पैसे कमाना है। तो भगवान ने उसको क्या दिया? भगवान ने उसको पैसे दे दिए और बोला मैं दुकान करता हूँ छोटी सी। बोली अच्छा। अब उसने उसको पैसे दे दिए। पैसे के बाद में जब वो बहुत पैसे वाला हो गया, उसने अपने बच्चों की शादी कर ली, सब कर लिया। अब उसने ध्यान किया कि हमें तो बिल्कुल मन में शांति है ही नहीं। तब फिर भगवान के पास गया, भगवान से बोला कि हे भगवान, आपने हमको सब कुछ दिया पर हमारे पास धैर्य नहीं, शांति नहीं। तो भगवान ने कहा तुमने तो हमसे शांति मांगी ही नहीं, मन का धैर्य मांगा नहीं, तुम्हें तो केवल पैसा चाहिए था, तुमने पैसा मांगा, हमने तुमको पैसा दे दिया। तो तुम्हें पैसे, तो अब तुम पैसे से संतुष्ट हो। अगर तुम हमसे शांति मांगते, भक्ति मांगते, तो भक्ति मांगते तो भक्ति के अंदर शांति, पैसा सब कुछ होता। तो भगवान उसकी आंखें खुली, बोला हे भगवान, आप अब अपनी शरण में लीजिए और हमें अपनी भक्ति दीजिए। तभी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने का कोई एक टाइम नहीं होता, कोई एक उम्र नहीं होती है, कोई एक जात नहीं होती है, कोई एक धर्म नहीं होता है,
कोई भी कभी भी किसी उम्र में किसी जात का आदमी भक्ति से जुड़ सकता है, सत्संग से जुड़ सकता है, सत्य मार्ग पर चल सकता है और मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। उसका मन ऐसे ही कहते हैं कि मन की शांति के लिए हमें हमेशा सत्संग, गुरु पूजा या हमें धर्म के मार्ग पर, धार्मिक मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। कहते हैं सुख और दुख तो हमेशा मन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं कि गुरु जो है हमें हर मार्ग दिखा सकता है। जैसे गुरु के एक गुरु थे, उनके दो शिष्य थे, दोनों शिष्य किसान थे। भगवान का पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़े दुखी था। एक भाई बहुत सुख में था, एक बहुत दुख में था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी देव योग से स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति वहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी से सुखी था वहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कला आदि के कारण पृथ्वी पे अशांत रहता था, यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर पूछा और क्या कहा भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी हैं, दुख से रह रहे, क्यों? तो गुरु ने कहा, क्या कहा, बहुत ध्यान से इसको, गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, हे ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु सुख और मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन शुद्ध ना हो तो स्वर्ग में भी दुख है। भगवान ने क्या कहा, ये तो सुख दुख तो हमारे मन की प्रवृत्ति है। अगर हम मन से अपने को सुखी समझते हैं तो हम सुखी हैं, और मन से अगर दुखी समझते हैं तो हम दुखी हैं। इसलिए कहते सुख और दुख को, जब हम दुख को में खुश रहें तो सुख में भी खुश रहें, और दुख में भी हम खुश रहें, तब ये हमारे दोनों पहलू चलते रहेंगे। हम सुखी सुख चाहेंगे तो दुख कौन झेलेगा? दुख भी तो सुखी ही है। दुख सुख, सुख दुख, तो इन दोनों में हमें बराबर सुख का अनुभव करना चाहिए। सुख आने पर सुखी रहते हैं, तो दुख आने पर भी हम भगवान को उसी प्रकार से याद करके दुखी न होते हुए ध्यान करें, क्योंकि गुरु हमारे क्या कहते हैं। गुरु ने गंभीर उत्तर दिया, वश भक्ति से ईश्वर तो मिल सकता है, पर दुख और मन की देन नहीं। मन शुद्ध है तो नरक में सुख है, और मन नहीं शुद्ध है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं मन को एकाग्र करना चाहिए, तभी हमें सुख का और आनंद का अनुभव होता है। ये हमें सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।